राधे राधे, हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, धार्मिक महत्व और कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे गाय सेवा से जुड़े कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। देव उठनी एकादशी 2025 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशियां आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर की सुबह 9:11 पर होगी और इसका समापन 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार व्रत और पूजा का मुख्य दिन 1 नवंबर रहेगा। देव उठनी एकादशी का धार्मिक महत्व। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिससे 4 महीने तक चलने वाला चातुर्मास समाप्त होता है। यही कारण है इस दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और यज्ञ आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। इस दिन शालिग्राम जी और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं और तुलसी पत्र, फूल, पंचामृत और पीले वस्त्र से पूजा करें। व्रत के दौरान दिन भर फलाहार करें और रात में जागरण या कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है, जिसमें तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है। यह विवाह धर्म, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देव उठनी एकादशी का फल और मान्यता। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित सुख, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान और पुण्य अन्य दिनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आने वाली रुकावटें और आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है। पुराणों के अनुसार पांडवों ने भी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो गाय से जुड़े उपाय क्या क्या है? देव उठनी एकादशी पर गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन गाय की सेवा और उसे भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। मुख्य उपाय क्या क्या है देखिए। एकादशी के दिन हल्दी लगी रोटी या गुड़ मिश्रित आटा चुपचाप गाय को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को रोटी दे, वरना किसी भी गौ माता को श्रद्धा से खिला सकते हैं। यह उपाय करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। यह पितृ दोष, ग्रह दोष और आर्थिक रुकावटों को दूर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रोजाना या सप्ताह में एक बार गाय को भोजन कराता है, उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ती है। गाय के साथ व्यवहार क्या करें और क्या ना करें। गाय को शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए उसके प्रति आदर और करुणा रखना आवश्यक है। कभी भी गाय को मारना या पीटना नहीं चाहिए। दूध निकालते समय बछड़े का अधिकार अवश्य छोड़ना चाहिए। सर्दियों में गाय को गुड़ और गर्मियों में पानी अवश्य देना चाहिए। बासी रोटी या सड़ी गली वस्तु गाय को कभी ना खिलाएं। यदि कोई गाय आपके घर के सामने आकर बैठ जाए तो यह शुभ संकेत होता है। इसे भगाने के बजाय श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए।
शास्त्रों में बताया गया है कि गाय जिस स्थान पर बैठती है वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से लाभ। ज्योतिष के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृ दोष, राहु केतु दोष या गुरु ग्रह कमजोर होता है, उन्हें नियमित रूप से गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना चाहिए। विशेषकर एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह न केवल ग्रह दोषों को शांत करता है बल्कि मन में शांति और मानसिक संतुलन भी लाता है। गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है। उसकी सेवा करना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गाय की सेवा करता है उसके जीवन में लक्ष्मी, शांति और संतोष का वास होता है। सुबह की पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। यह परंपरा आज भी घर में समृद्धि और सुरक्षा दोनों बनाए रखती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको धर्म, संस्कृति और जीवन से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियां नियमित रूप से मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे इस देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।